नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर अमी दक्षिणी और मैं एक स्किन स्पेशलिस्ट हूँ। मैं मेरी क्लिनिक थिंक स्किन क्लिनिक बैंगलोर में प्रैक्टिस करती हूँ लास्ट 20 इयर्स से। कीलॉइड या हाइपरट्रोफिक स्कार जो हम देखते हैं, जैसे कि पोस्ट सर्जरी है या पोस्ट बॉडी पियर्सिंग है, ये क्या है और इसे हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं। पहले हमें अंडरस्टैंड करना है कि ये कीलॉइड क्यों होता है। जब भी स्किन एक डीप लेवल पे जिस इंजरी होती है तो कभी कभी जो मैकेनिज्म है स्किन रीग्रोथ करने के लिए उसमें थोड़ा फॉल्ट हो जाता है, जैसे कि कोडिंग में एक बग आ जाता है वैसे ही। तो ये फॉल्ट की वजह से स्किन ओवर ग्रो होती है। तो नॉर्मली अगर इसे यहाँ बंद होना है वो एक्सेस ग्रो होके ज़्यादा हो जाती है और इसे हम कीलॉइड या अगर वो सिर्फ इंजरी लेवल पे रहती है तो इसे हाइपरट्रोफिक स्कार कहते हैं। इसकी ट्रीटमेंट ज़रूर है पर बहुत डिफ़िकल्ट है और स्किन को नॉर्मल लाना नामुमकिन है। कीलॉइड कभी कभी प्रीस्टर्नल या चेस्ट एरिया पे दिखते हैं जो कि कोई इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन या पियर्सिंग की वजह से नहीं होते हैं। ये जनरली जेनेटिक होते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑन टू द चेस्ट ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ द चेस्ट। उसकी वजह से प्रीस्टर्नल कीलॉइड्स है। ये कीलॉइड्स को हम क्यों ट्रीट करते हैं? वन, बिकॉज ऑफ कॉस्मेटिक रीजंस, अच्छे नहीं दिखते हैं। सेकेंडली, कीलॉइड्स ऑलवेज सिम्टोमेटिक रहते हैं, उसमें कभी कभी इचिंग होती है, बर्निंग पेन होता है और कभी ये इन्फेक्ट होते हैं। तो इसकी वजह से कीलॉइड्स को ट्रीट करना या और इसे दबा के रखना बहुत ज़रूरी है। नॉर्मली कीलॉइड स्टार्ट करते हैं हम, अगर स्मॉल कीलॉइड हो तो जस्ट सुपरफिशियल या क्रीम से, सिलिकॉन जेल है या फिर सिलिकॉन शीट है जिससे प्रेशर मेंटेन रहता है और स्किन एंड कीलॉइड हाइड्रेटेड रहते हैं, जिसकी वजह से हम इसे अच्छे से फ्लैटन कर सकते हैं। पर अगर ये काम न करें तो हम नेक्स्ट स्टेज में जाते हैं जब हम इंजेक्शंस देते हैं। ये अभी बहुत कॉमन हो गया है, जैसे कि कीलॉइड जब बढ़ जाए तो हम इसे इंजेक्ट करके इसे सेटल कर देते हैं, या इंजेक्शन के बाद अगर ये कंटिन्यूसली ग्रो हो तो मल्टीपल इंजेक्शंस लेने की ज़रूरत है हर 4 से 6 हफ्ते के बाद, जिससे कि ये इफ़ेक्ट कंटिन्यूस रहे। एंड आफ्टर 4 और 5 इंजेक्शंस हम देखते हैं कि कीलॉइड एकदम फ्लैटन हो जाता है। कभी कभी अगर ये काम न करे तो क्रायोथेरेपी इनिशियली हम बहुत यूज़ करते थे, जिसमें लिक्विड नाइट्रोजन एक बहुत लो टेम्परेचर में हम उसे स्प्रे करते थे। इससे कीलॉइड कंप्लीटली फ्रीज हो जाता है और फ्लैटन हो जाता है। पर इसके बाद हम बहुत बार पिगमेंटेशन नोटिस करते हैं और इसे बहुत मल्टीपल बार करना पड़ता है, इसीलिए अभी हम लेज़र थेरेपी को प्रेफर करते हैं। लेज़र एक ऐसी चीज़ है, जो चीज़ आपको चाहिए उसे टारगेट कर सकती है। तो इसमें हम ब्लड वेसल्स को टारगेट करते हैं। ये लेज़र से ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, जिससे कीलॉइड को नरिशमेंट मिलता है वो कम हो जाता है, तो कीलॉइड फ्लैटन हो जाता है। कभी कभी हम फ्रैक्शनल लेज़र या माइक्रो नीडलिंग भी करते हैं, जिसकी वजह से कोलेजन को रीमॉडल करें। जब कोलेजन रीमॉडल होता है तो कीलॉइड अपने आप फ्लैटन या दब जाता है। नेक्स्ट थिंग जो हम कर सकते हैं, अगर ये काम न करें और कीलॉइड बहुत डिफ़िकल्ट, पेनफुल और एकदम इम्पॉर्टेंट एरिया में है, तो हम इसे शेव ऑफ कर देते हैं या सर्जिकली इसे रिमूव कर देते हैं। सर्जिकल रिमूवल के बाद रेडिएशन, लो डोज रेडिएशन और प्रेशर बैंडेज बहुत ज़रूरी है, जिससे ये वापस रीग्रो ना हो। ये सब ऑप्शंस अवेलेबल है, पर राइट ट्रीटमेंट फॉर द राइट कीलॉइड बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको कीलॉइड है और आप परेशान हैं इससे, तो प्लीज़ आपके डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलिए। ये ट्रीटमेंट ऑप्शंस डिस्कस करके डिसाइड कीजिए कि आपके लिए कौन सा बेहतर रहेगा, और इसे ज़रूर कीजिएगा। कंसिस्टेंसी, ट्रस्ट एंड यूज़ ऑफ योर क्रीम्स एंड ट्रीटमेंट्स प्रॉपर्ली बहुत ज़रूरी है, जिससे हम कीलॉइड को कम्प्लीटली फ्लैटन रख सकते हैं लाइफ लॉन्ग। सो आई होप इससे आपको कोई मदद मिली हो, और आपको कोई और क्वेश्चंस हो जिससे आपकी ट्रीटमेंट काम न करे या आपको और ज़्यादा कुछ पूछना है, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर लिखिएगा।